अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुग़ल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 70 साला रिश्तों की दोस्ती के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द हो रही है। इस तकरीब में नाज़रीन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको क़याम किया हुआ है, जिसको कायम हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, उसके हवाले से भी ये तकरीब थी। तो आज ये तकरीब इनकाद की पाक चाइना इंस्टीट्यूट जिसको हेड करते हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने एक तकरीब का इनकाद किया, पाकिस्तान चाइना एट 70 यूनिक बायलैटरल रिलेशनशिप। इस तकरीब में नाज़रीन जो हैं शाह महमूद कुरैशी फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ख़िताब किया। इसके अलावा चाइनीज़ जो हैं एम्बेसडर, उन्होंने अभी ख़िताब किया। चाइनीज़ एम्बेसडर ने नाज़रीन इस तकरीब से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि कैसे पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कैसे पाकिस्तान को चाइना बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसको सबसे पहले जो है चाइना ने वैक्सीन दी। उन्होंने ज़िक्र किया नाज़रीन, बड़ा कैटेगोरिकली ज़िक्र किया कि हमने पाकिस्तान को 3.5 मिलियन जो डोज दी है वैक्सीन की, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसको दी। और बाकी नाज़रीन उनके ख़िताब से एक जो अहम बात आज नज़र आई वो ये थी कि वो कह रहे थे कि सी पैक के मामले पर पाकिस्तान में कंसेंसस है। और मैंने ख़ुद उन्होंने कहा कि चारों सूबों में ट्रैवल किया, ग्वादर गया और वहाँ पर मैंने लोगों से बात भी की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात भी की, और वहाँ जो उन्होंने बात बताई कि अब हम पाकिस्तान में जो है सी पैक तमाम लोगों के साथ बात करेंगे, अपोजिशन के साथ बात करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को रीच करेंगे, उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। सी पैक पर हम पाकिस्तान में कंसेंसस चाहते हैं। तो नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और जो चाइना की फ्रेंडशिप है वो हमेशा से टाइम टेस्टिंग रही है, जो कि पाकिस्तान भी कहता रहा है और ये चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो सी पैक है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, पावर, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इस तमाम शोबों की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया है। पहले अब सी पैक सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि हर रूट की तरफ हमने एक्सटेंड किया है। और उसके बाद उन्होंने नाज़रीन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक क़याम का जो एक अहम मकसद था कायम होने का, वो ये था कि हम वर्ल्ड पीस इंश्योर करें। और उन्होंने कहा है कि हमारी पॉलिसी भी CPC की पॉलिसी है कि हम वर्ल्ड पीस को इंश्योर करते हैं और नॉन इंटरफेरेंस पर बिलीव करते हैं, ना कि हम किसी के जो है मामलात में इंटरफेयर करते हैं और ना ही अपने मामलात में करने देते हैं। तो नाज़रीन चाइना ने ये कहा कि जो कोल्ड वार के टाइम पे एक वहाँ ज़ीरो सम अप्रोच होती थी, जिसमें हेजेमोनिक किस्म की पॉलिटिक्स होती थी और कुछ कंट्रीज़ जो है वो डोमिनेट करना चाहते थे, चाइना अब उसको काउंटर करता है। उनके बकौल नाज़रीन चाइना जो है म्यूचुअल बेनिफिट पे यकीन रखता है और ज़ीरो सम के बजाय विन विन सम सिचुएशन पे बिलीव करता है। इस तरह नाज़रीन उन्होंने कहा कि सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, सी पैक एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिससे पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। तो नाज़रीन आज कल ये तकरीबात का सिलसिला जारी है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात 70 साल के हो चुके हैं। 70 साल से पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के अहम हलाई हैं। और CPC चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CPC चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उसको भी 100 साल हो गए क़याम हुए। तो नाज़रीन आज जो सेकंड मरहले पर उन्होंने बात की वो की सी पैक के सेकंड फेज़ पर। उन्होंने ये कहा कि सी पैक के सेकंड फेज़ पर हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हमारा जो इकॉनमी का ज़रिया है वो एग्रीकल्चर ही है। तो उन्होंने कहा कि अब सी पैक के सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर, और अगर एग्रीकल्चर वाले शोबे में हम ताहवन करते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान जो है वो हमारी बात मानता है तो पाकिस्तान से पावर्टी की अपलिफ्टमेंट हो सकती है, पावर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 800 मिलियन चाइनीज़ जो हैं बिलो द पावर्टी थे उनको उठाया गया। बाकी नाज़रीन जिक्र किया गया BRI का। BRI जो है
उसने कनेक्ट किए 140 कंट्रीज़ को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में 140 ममालिक को कनेक्ट किया। BRI चाइना का जो मंसूबा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC भी उसका मंसूबा है। और CPEC की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि CPEC इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ BRI का यानी कि पहला जो प्रोजेक्ट है वो CPEC है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना के लिए कितना अहम है। और आखिरी नाज़रीन उन्होंने जो तनकीद की वो आखिर पे उन्होंने जो कंक्लूड की वो बात की मल्टीलैटरलिज्म की। चाइना मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है, चाइना रीजनल पॉलिसी पे बिलीव करता है, चाइना जो है डिक्टेट करना नहीं पसंद करता, चाइना चाहता है कि सबको मिलाएं। और उन्होंने कहा कि BRI भी इसी की एक अहम कड़ी है। तो नाज़रीन ये थी आपको इस्लामाबाद से अपडेट्स, जहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात के 70 साला तकरीब मुनक़्क़द हुई। यहाँ मकामी होटल में, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल है सरीना होटल, यहाँ पर मुनक़्क़द की गई पाक चाइना इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसको मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं हेड करते हैं। और इस तकरीब में उन्होंने बात की, उन्होंने ज़िक्र किया कि कैसे पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं और उनके ताल्लुकात और रिश्ते लाज़िमुल मलज़ूम हैं। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जानब से भी ये कहा गया कि हम जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान की अहमियत का उन्होंने ख़ुद शुरू से ये कहा कि सबसे पहले अगर हमने वैक्सीन बनाई तो पाकिस्तान को डोनेट की, तो पाकिस्तान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम मुल्क है। तो ये नाज़रीन मैं इस्लामाबाद से मुखातब हूँ आपके साथ। बाकी नाज़रीन थिंक टैंक्स का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थिंक टैंक्स हो गया, एकेडेमिया हो गया और दूसरे जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं, ये जो हैं रिलेशंस मजबूत करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ज़्यादातर हमें गवर्नमेंटल लेवल पे मिलते हैं, हमें ताल्लुकात जो है नाज़रीन वो पीपल टू पीपल नहीं मिलते। तो ये एक बहुत इंतहाई एक अच्छा इनिशिएटिव है कि थिंक टैंक्स का, कि वो पीपल टू पीपल ताल्लुकात बढ़ाएँ, कोई जो मिसकंसेप्शन हैं उनको दूर किया जाए, ताकि पाकिस्तान और चाइना जो है मज़ीद जो है अपने ताल्लुकात को एक बेहतरीन ट्रैक पे लेके जाएं। बहरहाल अच्छी न्यूज़ आज की ये थी कि CPEC के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीच करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को रीच करेंगे। CPEC पे हमें कंसेंसस चाहिए। इसका मतलब है कि चाइना पाकिस्तान की अहमियत को समझता है और उसे मालूम है कि क्या होगा। नाज़रीन ये जो रीजन है पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये काफ़ी है। इसकी वजह यह है कि नाज़रीन अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस जा रही हैं और वहाँ उनके जाने के बाद सिचुएशन बड़ी अनसर्टन है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ काबुल की तरफ मूव कर रहे हैं और इलाके कैप्चर कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और चाइना को CPEC के लिए अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर भी नज़र रखनी होगी और एक जॉइंट पॉलिसी अपनानी होगी, ताकि नाज़रीन वो खित्ते की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो का यही मकसद था, आपको बताना कि कैसे पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को अहमियत देते हैं और कैसे दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है, जो दोनों मुल्कों के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो समझते हैं कि उनके जो हैं मकासद एक दूसरे से जुड़े होने में वाबस्ता हैं। तो मुझे यानी नाज़रीन नुमान इशफाक मुगल को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा, जहाँ पर मैं पाकिस्तान और चाइना के हवाले से एक तकरीब में शरीक हूँ और मैं मज़ीद आपके साथ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊंगा। नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़।